प्रयागराज की धरती पर भव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, लेकिन धार्मिक आस्था के इस पर्व पर विवाद खड़ा करने वालों को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है करारा जवाब। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में योगी आदित्यनाथ ने कुंभ में 55 बीघा वक्फ बोर्ड की जमीन के दावे पर तीखा हमला बोला है। महाकुंभ में वक्फ की जमीन के दावे पर बोले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्हें विकास पसंद नहीं वही विवाद खड़ा करते हैं। ऐसे लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भव्य आयोजन में व्यवधान पैदा करने की मानसिकता है। ऐसे लोग वक्फ को भू माफिया बोर्ड न बनाएं। इशारों ही इशारों में समाजवादी पार्टी पर योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला। जिनके वक्त जमीनों पर कब्जे हुए विवाद के पीछे वही लोग, यहां तक कहा है योगी आदित्यनाथ ने। सुनिए। क्योंकि जी एक और विवाद है कि 55 बीघा जमीन वक्फ की है। ये बार बार ये बात आ रही है पिछले कुछ दिनों से। कुंभ के भूभाग को मैंने कहा ना, इस बार हमने विस्तार दिया है जी। 2013 के पहले इसी क्षेत्र में जो आयोजन होते थे वह 1000-2000 एकड़ में हो जाते थे। इस बार यह आयोजन और भी विस्तार पाया है। 10,000 एकड़ भूभाग में हमने किया है और 5,000 एकड़ का अन्य पार्किंग का स्पेस भी दिया है जी। तो एक व्यापक क्षेत्रफल हम लोगों ने इसके लिए यहाँ पर उपलब्ध करवाया है। मुद्दा होता था हर कुंभ में, आज़ादी के बाद के हर कुंभ में। देखिए, जब ये देश गुलाम था, मुगलों ने भी और अंग्रेजों ने भी कुंभ के आयोजन में अनेक रोड़े अटकाने के प्रयास किए थे। वे यहां से वसूली करते थे। उन्होंने उस समय अनेक प्रकार के व्यवधान डालने के प्रयास किए, लेकिन आजादी के बाद भी तो कोई अच्छी सुविधा नहीं दे पाए कुंभ को। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से आज यहां पे कुछ हो पा रहा है जी। और न केवल कुंभ के लिए बल्कि प्रयागराज सिटी भी एक नए रूप में हम सबके सामने है। तो जिन लोगों को ये सब डेवलपमेंट का प्लान अच्छा नहीं लगता, किसी न किसी बहाने कोई न कोई विवाद खड़ा करना, वे लोग इस प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी करके माहौल खराब करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं कि वहां भी वक्फ की लैंड है जी। मैं ये पूछना चाहता हूं, कुंभ की परंपरा जितनी प्राचीन है, हजारों वर्षों की विरासत के साथ जुड़ी हुई है। हम किसी मत और मजहब के खिलाफ नहीं, लेकिन अगर आप इतिहास देखेंगे तो 1400 वर्षों का इस्लाम का इतिहास है और 1400 वर्षों के अपने इतिहास को कोई हजारों वर्षों की इस विरासत पर थोपने का प्रयास करेगा तो वह कतई किसी को स्वीकार्य नहीं होगा। एक और इसीलिए हम बार बार इस बात को कहते हैं कि जो लोग कुंभ के भूभाग पर वक्फ की लैंड लेने का दावा कर रहे हैं, वक्फ की लैंड की दावा कर रहे हैं, वह मानसिकता किसी पवित्र उद्देश्य से नहीं हो सकती। किसी अच्छे आयोजन में व्यवधान पैदा करने का एक कुत्सित प्रयास हो सकता है और यह कुदृष्टि किसी भू माफिया की हो सकती है। इसलिए वक्फ बोर्ड को वे किसी भू माफिया बोर्ड न बनाए, उसको एक वक्फ बोर्ड ही होने दीजिए। और इसलिए हमने उत्तर प्रदेश के अंदर हम जानते हैं कि होता है उनके आकाओं के द्वारा ये पहले से किया जाता है कि जो प्लॉट खाली है वो प्लॉट हमारा है, इस प्रकार के नारे इनके पहले भी लगते रहे हैं। तो इसके पीछे आप कह रहे हैं कि इनके आका हैं? सभी लोग हैं, वो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। कौन है योगी जी लोग? ये सभी वही हैं जिनके समय में जमीनों पे कब्जा करने की एक मुहिम चलती थी और वही लोग आज फिर इस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं, लेकिन उनके मंसूबे सफल नहीं होंगे। यहाँ कुंभ का आयोजन पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ आयोजित होगा। आस्था और आधुनिकता का एक महासमागम के रूप में कुंभ देश और दुनिया के एक सबसे बड़े आयोजन के रूप में सामने आएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।